व्यंग कहाँ से आता है जो व्यंग लोगों के दिल को छू जाता है? यार ये मेरी बात थी। ये मेरा करियर नहीं है, ये मेरा पैशन है। लोग अपनी तकलीफ भी देखें मेरे वीडियो में कि हाँ भाई ये तकलीफ से तो मैं भी जूझा हूँ, लेकिन साथ ही में थोड़ा उनका मन भी हल्का हो कि यार चलो ठीक है, मस्ती मजाक में ही बोल रहा है लेकिन ये बात तो सही बोल रहा है। अरे क्रिंज करके वो तो बिग बॉस में आ गया। दोस्तों वाला व्यंग नहीं है, ये सीधा प्रशासन पे व्यंग है, अधिकारियों पे व्यंग है। मतलब प्रशासन से जिनको समस्या है या प्रशासन खुद। वो साइकोलॉजी में कहते हैं ना, आप कभी भी गिर जाते हो, आपके साथ मजाक होता है तो सबसे पहले खुद के चेहरे में स्माइल आती है। तो वो रिग्रेट क्या है, कंपाउंड होता जाता है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इन्होंने अपने गुस्से को किस तरह चैनलाइज किया है, आज इनसे सीखने मिलेगा। कहलाते तो हैं ये भैया जी ऑफ रायपुर, और जो पेज है वो बिहाव रायपुर, भैया जी रायपुर, बिहाव रायपुर, ये बड़ा कंफ्यूजन सा है। तो आइए इस नाम का राज ये जानते हैं उनसे ही। बिहाव रायपुर, भैया जी रायपुर। नमस्ते। बिहाव रायपुर ऐसा है कि शुरुआत हमारी इंदौर से हुई और वहाँ पे बड़े भैया को बुलाने के लिए ऐसे बिहाव करके बोला जाता था। तो हमें भी लगा कि कुछ ऐसा मतलब पेज का नाम होना चाहिए जो लोग उससे जल्दी कनेक्ट कर पाएँ। हालांकि रायपुर में आते वक्त हमारी ये सोच पता नहीं कहाँ चली गई थी क्योंकि वही नाम को मैंने सोचा कि अब यही नाम को कैरी करते हैं, एक बार इससे हमको अच्छी सक्सेस मिल रही है तो अब यही नाम मेरे पास रहना चाहिए। तो रायपुर में भी हमने वही किया और सबसे अच्छी प्यारी बात भी वही है कि लोग नाम नहीं पुकार सकते हैं, उसको ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। उनको कनेक्शन है कि यार इस पेज से हमको इसलिए कनेक्शन है कि यार ये हमारी बातें उठाता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है। और बात रही भाई गुस्सा चैनलाइज करने की, तो वो तो आज भी हम थोड़ा सीख ही रहे हैं। अब लोग सिखाएंगे, अब एज सिखाती है वो सब चीज़ें, उम्र सिखाती है। ऐसे आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम देवेश बजाज है। देवेश बजाज। हाँ। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा। नहीं पता होगा। अच्छा, जब आप लोगों को देखते हैं, जब आप एक कोई इंसिडेंट देखते हैं जो लोगों के साथ गलत हो रहा है, और जब उसको गलत, सबको लगता है वो गलत होना है ना, लेकिन वो व्यंग कहाँ से आता है जो व्यंग लोगों के दिल को छू जाता है? यार ये मेरी बात थी। देखिए, इसके पीछे का राज ये है कि तकलीफ़ क्या हो रही है कि गाड़ी में जब हम टू व्हीलर पे जा रहे हैं, हमें भी वो गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है, वो ख़राब सड़कों का सामना करना पड़ रहा है। सारी चीज़ें वही हैं, धूल धक्कड़ वही है, सबका देखने का नज़रिया सेम है। तो अगर मैं उस चीज़ से मतलब प्रताड़ित हूँ तो और भी लोग प्रताड़ित हैं। अब वो लोग क्या होता है कि काम में इतने मग्न होते हैं कि छोड़ देते हैं, कह रहे छोड़ यार चल अभी मेरे को काम पे जाना है। लेकिन हम एज ए क्रिएटर उसको एकदम नॉर्मल तरीके से अगर बताएंगे तो मुझे ऐसा लगता था कि न्यूज़ मीडिया भी वही करता है। हालांकि अब नहीं करता है, पहले वो करता था तो ये करता है और इतने सालों से आज वही समस्याएं हमारे आज परसिस्टेंट हैं कि हाँ यही समस्याएं ही हैं। और उसको बोलने का नज़रिया मेरे को था कि कुछ अलग बोला जाए, कुछ इस पे और चीज़ें बोली जाएं ताकि लोग अपनी तकलीफ भी देखें मेरे वीडियो में कि हाँ भाई ये तकलीफ से तो मैं भी जूझा हूँ, लेकिन साथ ही में थोड़ा उनका मन भी हल्का हो कि यार चलो ठीक है, मस्ती मजाक में ही बोल रहा है लेकिन ये बात तो सही बोल रहा है। वो साइकोलॉजी में कहते हैं ना, आप कभी भी गिर जाते हो, आपके साथ मजाक होता है तो सबसे पहले खुद के चेहरे में स्माइल आती है। तो वो जो चीज़ है जो वहाँ से गुजरे और उसमें हल्का सा मजाक कर देना, हंसा देना, हाँ। ये खुद से कनेक्ट कर जाता है। वो तो है। एक और चीज़ इसमें आती है, जब व्यंग की बात आती है तो कभी ऐसा नहीं लगा ये वीडियो कभी हटाया जाए या कभी कोई प्रेशराइज हुआ हो? क्योंकि ये व्यंग, ये नॉर्मल व्यंग नहीं है, दोस्तों वाला व्यंग नहीं है, ये सीधा प्रशासन पे व्यंग है, अधिकारियों पे व्यंग है। तो वो ऐसा कोई सिचुएशन आया जहाँ पे आपको ये हटाना पड़ा या ऐसा कुछ करना पड़ा? इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि मैं इतना संजो कर बोलता हूँ कि बात अपनी रखा जाए और किसी को तहे दिल से बुरा भी ना लगे। जो एक्चुअल में जिनके सामने समस्याएं हैं, मतलब प्रशासन से जिनको समस्या है या प्रशासन खुद भी जब वो वीडियो देखेगा तो उसकी वैलिडिटी पे तो शक नहीं करेगा कि हाँ भाई गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इसके बावजूद भी ईगो किसी का अगर है ऐसा कि भाई, मेरे को कई बार कॉल्स आते हैं
कि भाई ये वीडियो आपने डाला है, इसको ये ऐसा है, आप इसको हटा दीजिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बात उनसे कन्वे करूँ, और उसके बावजूद भी अगर उनको समझ नहीं आता है तो मैं तो नहीं हटाने वाला। बाकी उन ऐसा भी कोई आदमी नहीं बन गया है अभी कि जो हमको मतलब दवाई कर सके इतना। मतलब हम भी अपने आप को इतना समझा के रखे हैं कि करो तो इतना करो कि भाई सामने वाला लगे कि हाँ ठीक है, लेकिन दबाव आदमी नहीं बना सकेगा। इतनी हमने मतलब वैल्यू बना ली है कि दबाव तो नहीं बनता है। नहीं बने वो पब्लिक का साथ है आपके साथ। पब्लिक का साथ है, बट वही है कि पब्लिक भी साथ उसी का देती है जिसके में कोई गट्स होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आलू चालू आदमी को पब्लिक सपोर्ट करके राजा नहीं बनाती है, ये बात है। तो कभी मार काट की स्थिति आई है? मार काट की स्थिति तो नहीं आई है, और ऐसे आनी भी नहीं है, क्योंकि जिन मतलब रास्तों से हम गुजरे हैं वहाँ पे ये सब चीज़ बहुत कुछ हो चुका है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों से अब हम बहकते नहीं है कि अरे, और अब डर भी नहीं लगता है उतना कि अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा सर। हमारे मतलब एक साथी रिपोर्टर के साथ जो हुआ, मतलब इतना बड़ा कांड हो गया, तो वो चीज़ें देखने के बाद थोड़ा सा अपने अंदर लगता है कि भाई अब मैं भी पेश करता हूँ, उसमें प्रशासन के ऊपर खिल्ली है, वो नेताओं पे खिल्ली है, और मुझे भी लगता तो है कि भाई डर है कि हाँ ऐसा होगा। लेकिन जब लोग साथ देते हैं और जो लोग खुश होते हैं कि भाई आपने हमारी बात उठाई है, हम आपके साथ हैं, तो हो सकता है कि मेरे साथ जब कुछ दिक्कत हो तो सिर्फ 5 ही लोग आएँ, मतलब लाखों की संख्या में से सिर्फ 5 ही लोग आएँ, लेकिन वो 5 लोग भी आएंगे ना, वो मेरे लिए 5 लाख के बराबर है। ये क्या मेरा बात है, कहना क्या है। तो बात है। आज उनके लिए भी मेरे तरफ से श्रद्धांजलि है। कभी इस सोशल मीडिया है ना, हर रोज फ्लक्चुएशन है, हर रील का अलग रिस्पॉन्स है। कभी घबराहट नहीं होता, कभी डर नहीं होता ये इसको मेन करियर बनाने में और चीज़ों में ऐसा सोचने में? लगता है कभी कभी व्यूज़ ऊपर नीचे होते हैं, तो कभी अपने आप पे क्वेश्चन किया जाता है। तब ऐसा करियर के लिए क्वेश्चन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मेरा करियर नहीं है, ये मेरा पैशन है। पैसा इसमें से आ रहा है, ये उसका बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मैं इसके लिए ही, पैसे के लिए ही सिर्फ कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए इतने सारे ब्रांड्स की सब एक ही शिकायत है कि भैया और रेपो ढंग से रिप्लाई नहीं करते, कि भाई टाइम पे काम, क्योंकि मेरा मन जो है वो क्रिएशन की ओर ज़्यादा है। अगर मेरे पास एक तरफ पैसे वाला काम है और दूसरी तरफ क्रिएशन वाली चीज़ें हैं, तो मैं क्रिएशन वाली चीज़ में पहले इन्वॉल्व हो जाता हूँ, कह रही है इसमें कुछ यूनिक लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, और वही जनता से जुड़ने का भी एक माध्यम भी है। तो इसको मैं मतलब जो करियर ऑप्शन के तरह मैं अगर देखता हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं लॉन्ग टर्म सरवाइव करने की। मैं एक बार एक्चुअली क्या है, मैं एक बार गिर चुका हूँ, गिर के आज फिर इतना उठा हूँ, तो मुझे वापस गिरने का कभी डर नहीं रहा। क्योंकि 2019 में मैं पेज बंद कर चुका था, पेज बंद करने के बाद अब फिर मैं इस पोजीशन में हूँ कि वापस अब मेरी ब्रांड वैल्यू बड़े बड़े पेजेस के इक्वल हैं, और छत्तीसगढ़ में ही, मतलब रायपुर से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में भी नाम है। तो एक बार जब गिरे हैं, वो गिर के ऐसा उठे हैं कि अब गिरने का डर नहीं है। अब गिरने का डर नहीं है। वैसे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन ऐसा है कि सीए पढ़ा दिए गए हैं, घर अच्छा, वालों ने पढ़ा लिया है सीए हमको। तो आप क्योंकि सीए हैं, तो पेशे से भी सीए हैं? हाँ, पेशे से अब वही है कि क्रिएटिव दिमाग ज़्यादा उसमें भी रहता है, बट वो जो सीए वाली एजुकेशन है वो प्रॉपर बाय द बुक्स चलती हैं, उसमें आपको व्यंग करने का कोई जगह बीच नहीं का मिलता, रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता नहीं है। तो करियर अलग, पढ़ाई अलग, पैशन अलग, तो आप हाँ इन सब ऑप्शन में पैशन को आपने ज़्यादा चूज़ किया। हाँ, मतलब पैशन, मैंने पैशन को चुना कि पैशन ने मेरे को चुना, ये भी एक एक मतलब बात है कि हर किसी को भगवान वो चीज़ नहीं दे नहीं देता है। देता। वो विज़न है, वो ऑब्जर्वेशन है। आज सबके सामने वो चीज़ें होती हैं जिसको मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं उसमें मस्ती बनाता हूँ या कुछ करता हूँ, तो सबके साथ हो रही है, वो कर सकते हैं। अब मैं कुछ अलग टाइप की कॉमेडी नहीं कर सकता, मैं स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर सकता, मैं
बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसमें एक्टिंग छोटा सा फॉर्म है। मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा अभी अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ ऐसी चीज़ करने में, तो मेरी खुद की एक प्रणाली बन गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये मेरे से जुड़ी होगी तभी ये मेरे से निकली है, नहीं तो फेक कोई नहीं कर सकता। फेक नहीं कोई नहीं कर ये सकता। मतलब पैशन को कोई फेक नहीं कर सकता। प्रोफेशन में आप फेक कर सकते हो कि आप बड़ा ऑफिस खोल लोगे, वहाँ बैठ जाओगे, 20 लैपटॉप रख लोगे, लेकिन पैशन लोगों को खींच कर लेके आता है। मतलब अगर कोई बंदा गांव में बैठ के भी वीडियो बना रहा है ना, तो आज ब्रांड उनके कदम चूम रहे हैं कि अरे भैया आपका दिमाग इतना प्यारा है कि आप हमारे लिए वीडियो बनाइए। सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो तो लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है, स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है, मेंटल स्ट्रेस होता है, एंड एनजाइटी एंड फोबिया, ये सब चीज़ें वो तो नॉर्मल है इस बिल्कुल करियर में। बिल्कुल। एंड मैं चाहूँगा सिंस हम एचएलडी हैं और रील लर्न एंड डेवलप मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं स्पेशली, तो आप इससे कैसे कोप अप करते हैं, और जो भी इस फील्ड पे आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या हिदायत है आपको आपकी तरफ ये से? जो सारी चीज़ें आपने बताई, इस चीज़ से तो हम भी ग्रसित हैं। मतलब एक बहुत ऑनेस्टली बताऊं, बट ये है कि कोप अप किया जा सकता है कि रियल लाइफ में फ्रेंड्स बनाना। अगर आपको मतलब फ़ोन और इंस्टाग्राम आपको कहीं ना कहीं एक है माध्यम लोगों से जुड़ने का, नए लोगों को जानने का, नई चीज़ें जानने का, और अपने आप को इवॉल्व करने का भी उसमें बहुत आप देखेंगे कि आज आपका सेंस जो है बाकी चीज़ों को समझने का, छोटी छोटी चीज़ों को समझने का, रील्स आने के कारण आप ज़्यादा समझ रहे हैं, तो आप इवॉल्व हो रहे हैं। इवॉल्व हो रहे तो इंस्टाग्राम टूल है प्लस। अब बात रही हमारे उसके ऊपर डिपेंडेंसी की और हमारे एडिक्शन की, तो वो चाहेंगे कि हम एडिक्ट हों, लेकिन अब क्या है कि इसको हमें ही खुद, अब क्या है, हम भी ह्यूमन है, हम भी इवॉल्व करेंगे और हम भी इनके ऊपर वापस चढ़ेंगे, हावी होंगे, हम भी खुद इवॉल्व होने वाले हैं। ये हमको एक बार ट्रेन कर रहे हैं, हम इन पे आज एडिक्टेड हैं, लेकिन हम भी इवॉल्व होंगे, हम भी वापस जवाब देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फॉर्म है वापस मिलने का, लोगों से बातें करने का, आज भी देखें आप इवेंट्स इतने वायरल क्यों हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स में आके आदमी लिप सिंक ही कर रहा है, लेकिन क्यों जा रहे हैं लोग? जा रहे हैं ना क्योंकि फिजिकली आदमी को देखने का मन है, आदमी को आजू बाजू हल्ला होने का मतलब है, उनको वो चीज़ से मज़ा आ रहा है, तो वाइब्रेशन, उस उस वाइब्रेशन वो में जाना। वाइब्रेशन है, तो वो सारी चीज़ें तो उसको ऑनलाइन सुन सकता है गाना, पर जा क्यों रहा है? तो इसलिए क्या है कि पर्सनल टच ज़रूरी है, वापस से हम अपने दोस्तों से बातें करें, ज़्यादा मिलें, तो चाय पे चर्चाएं करें, घर वालों के साथ रहें। जैसे मेरे घर वालों की कंप्लेन ये रहती है कि भाई तेरा समय जो है अब वो हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो या तो पूरे टाइम फ़ोन में वॉइस ओवर करेगा या कुछ करता रहता है, काम करता रहेगा, या फिर तू बाहर चला जाएगा, शूट करने चला जाएगा, या अपने काम पे चला जाएगा, बाकी फिर मतलब सिर्फ सोने के लिए आ रहा है घर, ऐसे लॉजिंग एंड बोर्डिंग के लिए आ रहा है। तो ये तकलीफ़ है, इसको अपने को भी कोप अप करना पड़ता है कि एनजाइटी, डिप्रेशन, ये जो थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा इस पे इवॉल्व, मतलब हम लोग देखेंगे ना कि हम लोग का स्ट्रेच जो है 24 घंटे में, हम लोग एक नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हमने अलग कर दिए हैं। मतलब वो जो इंस्टाग्राम पे रहेंगे 2 ढाई 3 घंटे, तो उसका दबाव जो बाकी बचे हुए 24 घंटे पे आता है ना, काम पे आता है कि भाई आपका कोई काम पेंडिंग हो गया, तो आप रिग्रेट्स हो जाओगे, अरे यार मेरा वो काम, मेरा वो, तो वो रिग्रेट क्या है, कंपाउंड होता जाता है। आज आपको इस चीज़ का रिग्रेट है, कल आपको दूसरी चीज़ का रिग्रेट होगा, वो एक साथ रिग्रेट कंपाउंड होगा, और एक दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको इंस्टाग्राम में भी मज़ा नहीं आ रहा है, और आप इतना सारा बैकलॉग भी क्रिएट कर चुके हो, अब आप दिमाग से एकदम वो हो भर जाओगे कि जाता अरे है। ये कैसे डील करा जाए। इमोशन चश्मे की तरह होती है, हाँ, एक बार वो चढ़ गई हर चीज़ में वो चीज़ दिखने दिखती लगती है, है। दिखने लगती है। फेक वर्सेस रील, मतलब रियल वर्सेस रियल लाइफ में हाँ, क्या फ़र्क है? एंड जो हम देख रहे हैं काफ़ी सारे इसमें सुसाइड्स भी आते हैं, बड़े हाँ, बड़े जो ये रहते हैं हाँ, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स है अभी, ना, हाँ। स्पेशली, है ना, गर्ल्स को लेके आपको क्या सोचना है जो इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा अपने अट्रैक्शंस के लिए, चीज़ों के लिए यूज़ करना? तो ये जो चीज़ है जो यूथ के लिए, उसके लिए आपने क्या देखा है इंस्टाग्राम, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम को जिया है? सोसाइटी एज अ होल का ही बात है। कपड़े खुलते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं, तो अब मैं सिर्फ एक क्रिएटर को बोल दूंगा कि भाई उसने खोले तो दूसरे देखने भी तो आए, उस पर कमेंट्स भी तो करने आए कि भाई एक रील वायरल हुई,
तो वो फिर वो दूसरे को एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि भाई मैं तो अच्छा कंटेंट बना रही थी पर चला ही नहीं, क्यों नहीं चला? अगर मैं बाजू वाले की रील देख रही हूँ कि यार इसकी रील चल रही है, तो क्यों चल रही है? भाई उसने फलाना ढिमकाना कपड़े पहने हैं, उस कारण से चल गई। तो जब लोग इस चीज़ को एज एग्जाम्पल लेंगे तो वो फिर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब वो लंबी मेहनत कर रहे होंगे, फिर उनको आखिरी में यही लगेगा कि यार ये रास्ता तो इजी है, वो इजी वे है, तो चलो कर लेते हैं। और वो कर भी इसलिए रहे हैं कि उससे उनको ब्रांड्स आए, पैसा है। बट मुझे ये समझ नहीं आता कि लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम में आप देखेंगे कि अगर सब उस टाइप के कंटेंट बना रहे हैं तो उसको देखेगा भी कौन? मतलब अगर आप मतलब मैं बाकी कंट्रीज़ की बात करूं, अगर दूसरी कंट्रीज़ में जैसे बिकिनी बीचेस हैं या ये सब हैं, तो वो उनके लिए इतना नॉर्मल है, तो वो है बीच है, वो तो सब घूम ही रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं, तो उनको वो भी नहीं देखना है। तो ये मतलब ये आप कितना भी आप करते जाओ ना करते जाओ, इसका कोई अंत नहीं है। सारे कपड़े भी खुल जाएंगे तो भी कोई अंत नहीं है। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिंज लड़कों की भी बात कर रहा हूँ। क्रिंज इसलिए कि वो व्यूज़ के लिए वो कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ भी मतलब कुछ भी। तो ये सिर्फ व्यू और ब्रांड्स और पैसे की बात नहीं है। आपको एक ये झूठी पॉपुलैरिटी, अगर आप खुद को आज 4 साल बाद पीछे देख के अगर आप इस टेंडेंसी से आगे आ रखे हो, तो आप किसके सामने क्या ही मुंह दिखाओगे? मेरा ये मानना सही है। बात। लेकिन देखा जाए तो समाज अलग ही दिशा पे जा रहा है। मतलब समाज जैसे हम भी हैं हम उसमें भी। पार्ट कि जो लोग इस टाइप का बना रहे हैं उनकी रील वायरल हो रही है, रील में कमेंट्स आ रहे हैं उठ पटांग, उसको पढ़ के मज़ा ले रहे हैं और रील स्क्रॉल हो जा रही है तो वो वायरल हो रहे हैं। तो अब वो वायरल होते 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 क्या हो जा रहा है, वो एक स्टेटमेंट बन जा रहे हैं कि अरे तो क्रिंज कर करके देखा ये यहाँ बैठा है, क्रिंज करके अरे ये तो ये शो में आया है, अरे क्रिंज करके वो तो बिग बॉस में आ गया है। तो लोगों को क्या हो गया कि क्रिंज इज़ द न्यू थिंग, मतलब ये बनना चाह रहे हैं, चाहे वो कपड़े कम हो, चाहे वो लड़कों की हरकतें उल्टी सीधी हों। तो ये तो ओवरऑल हमको सोचना है कि हमें क्या कंज्यूम करना है, तो लोगों को ही वो कंज्यूम करना है। तो उस टाइप का ही कंटेंट इंस्टाग्राम दिखा रहा है और वो बढ़त हो रही है वैसे कंटेंट्स में। कोई बोलता है मैं एक चीज़ करूं तो उसमें 10 चीज़ करने वाले और पैदा हो जा रहे हैं। ये क्रिंज सोसाइटी सी हो गई है। अब सोसाइटी क्रेज तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले से ही होगी, तभी इतना तभी इसमें आना चालू हुई है चीज़ें।